बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के गणित में अध्याय 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3। बच्चों कोष्ठकों का प्रयोग, ये प्रश्नावली 5.3 के ही जो सवाल हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों में थोड़ी सी गलती करने के कारण हम 2-4 अंक के लिए पीछे रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं 5.3। लेकिन उससे पहले कोष्ठकों के प्रयोग के कुछ नियम, गणित में सवाल को हल करने के कुछ नियम और कुछ नियम हैं इन सवालों को हल करने के। तो चलिए फिर उन नियम को पहले जान लेते हैं, फिर आएंगे हम प्रश्नावली 5.3 में। बच्चों गणित में सवालों को हल करने के जो प्रमुख नियम है वो ये है, जिसको हम बोर्ड मास कहते हैं, को का भागुयोद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। जहां b बराबर होता है ब्रैकेट या कोष्ठक, इसको हम को संकेत से लेते हैं। o का मतलब होता है ऑफ या का, इसको हम का संकेत से लेंगे। d का मतलब होता है डिवीजन या भाग, जिसे हम भा संकेत से लेंगे। m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, इसको हम गु संकेत से लेंगे। a का मतलब होता है एडिशन यानी योग यानी कि धन, योग संकेत से लेंगे इसको। और s का मतलब होता है सबट्रैक्शन घटाना, इसको हम घ संकेत से लेंगे। तो यही इसका नियम है, यही इसका तरीका है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ लिखा होता है या का लिखा होता है उसको हल करते हैं। का का मतलब वैसे बेसिकली गुना ही होता है, तो देखेंगे गुना कैसे होता है। और उसके बाद हम भाग के सवाल को हल करेंगे, यानी भाग के चिन्ह को हटाएंगे। उसके बाद फिर हम गुना करेंगे, उसके बाद धन करेंगे, उसके बाद हम घटाना करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में देखा गया बच्चों तो प्रायः सभी सवालों में भाग, गुना, धन और ऋण के सवाल होते हैं। तो ऐसे जब हों तब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के संकेतों का उपयोग करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ से देखिए भागु धरी, यहाँ पे योग की जगह हमने धन लिख दें, ध लिख दें ऐसा, तो ये हो जाएगा भागु धरी, भागुधरी यानी भाग गुना धन ऋण, इसको आप याद रखिएगा। सामान्यतः सभी सवालों में इन्हीं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का उपयोग होता रहता है। कई बार ब्रैकेट नहीं दिया रहता, कई बार का नहीं लिखा रहता, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो यह है सामान्य नियम गणित को हल करने का। चलिए इसको हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कुछ दोहों के माध्यम से भी बोलते हैं, उन दोहों को भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। भिन्न के सवालों को या गणित में सवालों को हल करने के लिए एक बहुत सुंदर दोहा है, जिसको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको हमेशा काम आने वाला है, कभी नहीं भूलेंगे। कहीं पर भी कोई सवाल आएगा उसको आराम से हल करेंगे और उत्तर भी सही प्राप्त करेंगे। तो ये दोहा है, का करी के पुनि भाग कर, का करी के पुनि भाग कर, फिर गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति यह जान। यानी पहले हमको का को हल करना है, का के चिन्ह को या ऑफ को हल करना है, उसके पहले ब्रैकेट को हल करना होता है। का करके पुनि भाग कर, उसके बाद हमको क्या करना है, भाग के चिन्ह को हल करना है। फिर गुण लेहु सुजान, यानी हमको अब गुना का करना है। ता पीछे धन ऋण कर, उसके बाद धन करना है, फिर ऋण करना है। और भिन्न रीति यह जान, यही भिन्न की रीति है, यही नियम है कि सबसे पहले हम का को हल करेंगे, फिर भाग के चिन्ह को हल करेंगे, फिर गुना के चिन्ह को हल करेंगे, फिर धन के चिन्ह को हल करेंगे, फिर ऋण के चिन्ह को हल करेंगे। क्रम इस प्रकार से बनेगा, पहला का, फिर भाग, फिर धन, फिर ऋण। इसी को हम भागुधरी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये नियम आप याद रखिएगा, फिर हम सवालों को हल करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कोष्ठकों को कैसे हम हल करेंगे, उनके कितने प्रकार होते हैं ये भी हम साथ साथ जान लेते हैं। बच्चों देखिए कोष्ठक के प्रकार, कोष्ठक के प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और उसका संकेत भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए पहला प्रकार है रेखा कोष्ठक या सरल कोष्ठक, हम इसको कहते हैं, इसको बार भी कहते हैं अंग्रेजी में, और उसको इस तरह से छोटी लाइन के रूप में दर्शाते हैं।
ये अंकों के ऊपर लाइन लगाकर इसको दर्शाया जाता है। हम बताएंगे अभी, सवालों में आएगा तो। फिर दूसरा प्रकार का जो कोष्ठक होता है, इससे आप भली भांति परिचित हैं, बार बार उपयोग करते हैं कई जगहों पर। इसको छोटा कोष्ठक या साधारण कोष्ठक कहते हैं, है ना। तो ये छोटा कोष्ठक है, देखिए आप इसको, परिचित हैं आप इससे। उसके बाद देखिए मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक या धनु कोष्ठक भी हम इसको कहते हैं। मंझला कोष्ठक, सर्पाकार या धनु कोष्ठक, धनुष के आकार का बना होता है, सांप जैसे बना होता है, सर्पाकार इसलिए बोलते हैं। और फिर ये छोटा है, उसके बाद ये उसके बीच का है और ये बड़ा है, इसलिए इसको मंझला भी हम बोलते हैं। फिर आता है बच्चों चौथा प्रकार का कोष्ठक, वो है बड़ा या वर्ग कोष्ठक। ये वर्ग को काट के बनाया गया ऐसा दिखता है, इसलिए इसको वर्ग कोष्ठक कहते हैं। और सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोष्ठक और हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं। अब इन कोष्ठकों को हल करने का तरीका भी यही क्रम से है। पहले हम बार कोष्ठक को हल करेंगे सबसे पहले। जब तक बार कोष्ठक है हम बाकी कोष्ठकों को हल नहीं करेंगे। तो बार कोष्ठक को पहले हल करेंगे, पहला नंबर का। जो दूसरा नंबर में है उसको उसके बाद हल करेंगे, यानी छोटा कोष्ठक या साधारण कोष्ठक को हल करेंगे। फिर हम मंझला कोष्ठक को हल करेंगे और सबसे अंत में बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। तो हल करने का तरीका भी यही है, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरे तरीके से हल करेंगे तो आपके गणित में उत्तर अलग आ सकता है, जो कि मान्य नहीं होगा। तो ये सारे नियमों को आप एक बार पुनः देख सकते हैं। यदि समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर, और समझ में नहीं आया हो तो एक बार पुनः इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी से हम गणित के आगे के सवालों को हल करेंगे। ये बार बार बताया नहीं जाता, कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन ध्यान में रहता नहीं है, इसलिए इसको आप नोट करके रखिए कॉपी में कहीं पर। ये जिंदगी में हमेशा काम आने वाला हिस्सा है। तो फिर चलिए शुरू करें। 5.3 देखते हैं प्रश्नावली 5.3। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। और देखिए शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, यानी का यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला ही प्रश्न में का लिखा हुआ है। देखिए ये छोटा कोष्ठक है 4 धन 6, फिर कोष्ठक में बंद है, फिर लिखा हुआ है का 1/5। अब का मतलब तो छत्तीसगढ़ी में भी आप जानते हैं, जब हम कोई शब्द को एक बार बोलते हैं और सुनने वाला नहीं सुन पाया तो वो का ऐसा बोलता है, तो हम उस बात को दोबारा रिपीट करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। तो इसका मतलब होता है, का मतलब होता है का बराबर गुना का चिन्ह होता है। इस बात को याद रखिएगा, जहां पर भी का है वहां पर अब हमको गुना करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर, और बाकी कोष्ठक नहीं है इसलिए 2 ही कोष्ठक है, एक तो का वाला कोष्ठक है और एक छोटा कोष्ठक है। तो हम पहले छोटा कोष्ठक को हटाते हैं और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हट जाएगा, बराबर 4 धन 6, ये हो गया 10। का मतलब क्या होगा, गुना 1/5। अब आप जानते हैं, यहाँ पर इसको आगे हल कर लेंगे एक बार। 10 एकम 10/5। अब इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2। ये हमारा उत्तर है। बस इतना ही करना है यहाँ पर। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न, यहाँ पर छोटे कोष्ठक का उपयोग किया गया है बार बार। तो चलिए हम इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं। दोनों ऋण में है, और ये देखिए ऋण 14/7 दिया हुआ, इसको अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम हल करेंगे बच्चों, 20 दूनी 40, दोनों ऋण में है इसलिए धन हो जाएगा 20 दूनी 40। यहाँ पर धन लिखा है लेकिन यहाँ पर ऋण है, तो धन और ऋण का गुना क्या होगा, ऋण। 14/7 है, इसको ऐसा लिख लेंगे हम। अब एक बार हल कर लेते हैं इसको, 40 ऋण 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर आएगा 2। तो 40 ऋण 2 कितना हो गया, 38। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर ये हमारा 2 आंसर है। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं इसी में से। 7वां प्रश्न है, यहाँ पर दिया है देखिए 15 धन कोष्ठक में ऋण 3 का फिर आ गया ऋण 4 ऋण 6। चलिए ये सवाल है, इसको पहले छोटा कोष्ठक को हटा लेते हैं। ये हो जाएगा 15 धन, ये ऋण 3 है, अभी वैसे लिखते हैं,
पहले का का मतलब क्या हुआ, गुना ऋण 4 ऋण 6। अब देखिए यहाँ पर धन भी है, ऋण भी है, गुना भी है, तीनों में सबसे पहले किस चिन्ह को हल करेंगे हम, ये गुना के चिन्ह को, यानी ऋण 3 गुना ऋण 4। धन और ऋण से पहले हम किसको हल करते हैं, गुना को। यदि इसके पहले भाग होता तो हम भाग को पहले हल करते हैं, ठीक है। तो गुना को पहले हल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर चलिए लिखेंगे 15, ये ऋण 3 गुना ऋण 4 कितना होगा, ऋण और ऋण गुना होकर धन हो जाएगा 12, 3 चौक 12 ऋण 6। अब देखिए चलिए किसको हल करेंगे, धन कर फिर ऋण कर बोला गया, तो पहले हम धन कर लेते हैं दोनों को। ये हो जाएगा 15 और 12 27 ऋण 6, 27 ऋण 6। आगे हल करें, 27 में ऋण 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 21। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली 5.3 के सवालों को आराम से, इत्मीनान से और सही नियम से हल करेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए यही वो प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आपके 7वीं क्लास की परीक्षा हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन यह होता है, इसका हल होगा A B C D, और चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं आप कहीं से भी हल करेंगे तो कोई ना कोई एक ऑप्शन उत्तर में आता ही है, और जैसे ही उत्तर में आता है फटाक से लगा देते हैं, लेकिन वो उत्तर सही है या नहीं इसकी आपको गारंटी नहीं होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, देखते हैं किस नियम से हल करेंगे उत्तर आपका सही आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो कोष्टक ही कोष्टक है, ये सबसे बार कोष्टक है जिसको हम रेखा कोष्टक भी कहते हैं। फिर उसके बाद छोटा कोष्टक भी है, फिर मंझला कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी है। तो अब ये कोष्टकों का खेल है दोस्त। तो कोष्टकों को सबसे पहले किसको हल करेंगे हम, ये वाले कोष्टक को हल करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर ये 2 और इन 2 के बीच में ऐसा लगा हुआ है, मतलब इसमें ऋण जो चिन्ह है वो शामिल नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए ये कोष्टक लगा हुआ है, ऋण बाहर है ना, वैसे यहाँ पर 2 का ऋण भी कोष्टक के बाहर माना जाएगा, लेकिन ये वाला ऋण कोष्टक के अंदर माना जाएगा। तो ये ऋण बाहर है तो ये होगा 2 ऋण 2, 2 ऋण 2 पहले हल करेंगे। चलो लिख लेते हैं पहले सवाल को, यहाँ पर 2 ऋण फिर बड़ा कोष्टक, 2 ऋण फिर सर्पाकार कोष्टक, 2 ऋण फिर क्या है छोटा कोष्टक 2। अब इन दोनों को हल करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, ऋण लगा लेते हैं। इन दोनों को हल करेंगे, ये दोनों को, तो कितना आएगा 0, 2 में 2 गया 0। अभी बार कोष्टक हट गया, बचा क्या है छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इसको लिख लिए हमने। चलिए आगे हल करते हैं इसको। अब फिर से वही लिखेंगे, 2 ऋण फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे, 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक लगाएंगे। अब इसको लिख लेंगे 2 ऋण 2। ये क्या बचा, यहाँ पर 2 ही बचा, 2 में ऋण शून्य करेंगे तो भी 2 ही आएगा, है ना। तो छोटा कोष्टक अब यहाँ पर से हट जाता है, बचा हमारा 2 कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब आगे हमारा काम होगा इसको हटाना, तो चलिए हटा देते हैं इसको भी। फिर से लिखेंगे 2 ऋण बड़ा कोष्टक, 2 ऋण चिन्ह है, ऋण लिखेंगे। अब 2 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 0। अब ये मंझला कोष्टक का काम भी हो गया, हट गया वो भी। अब आगे हल करते हैं, क्या बचा, अब 2 ऋण 2, ये ऋण 0 का कोई मतलब नहीं, वो भी हट गया। अब हमारे पास फाइनली बचा है 2 ऋण 2, यानी 2 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा उत्तर 0। यही हमारा आंसर है। तो उत्तर आ गया 0। इतना मेहनत किए और खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई, तो 0 उत्तर आया। लेकिन ये हमारे काम का है क्योंकि उत्तर सही है, नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 2 का 7वां प्रश्न, 4A धन फिर बड़ा कोष्टक बना हुआ है, 2A ऋण फिर सर्पाकार कोष्टक है, 3B धन फिर छोटा कोष्टक है, 3A ऋण 2B, उसके बाद बार कोष्टक इसमें नहीं है, यानी कि 3 प्रकार के कोष्टक का उपयोग हुआ है, रेखा कोष्टक का उपयोग नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, ये छोटा कोष्टक को पहले हल करेंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं भाई, लिख लेते हैं इसको, 4A धन फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे, 2A ऋण सर्पाकार कोष्टक लगाएंगे, 3B यहाँ पर लिखेंगे धन।
अब देखिए यहाँ पर धन लिखा हुआ है, मतलब अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 3a में 2b तो घटेगा नहीं, दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे 3a ऋण 2b। छोटा कोष्ठक हट गया है, हम मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, बराबर धन 2a ऋण मंझला को 3b। 3b के पास हम ऋण 2b को ले आते हैं, घटाना है हमको क्योंकि ये दोनों सजाती हैं, और धन 3a को यहाँ लिख लेते हैं अलग से ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4a धन 2a, यहाँ ऋण चिन्ह ऋण लिख देते हैं, सर्वप्रकार कोष्ठक यहाँ रखते हैं। 3b में 2b घटा, क्या बचा b धन 3a। ये अभी भी हट नहीं रहा है कोष्ठक, हम कोशिश कर रहे हैं, हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4a धन, अब बड़ा कोष्ठक लगा के लिखेंगे 2a। अब इसको कोष्ठक को हटाएंगे तो यहाँ देखिए ये ऋण जो है अंदर जाएगा, यहाँ पर धन था इसलिए यहाँ बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ ऋण है इसलिए अंदर के चिन्हों में बदलाव होगा, तो हम लिखेंगे ऋण b। अब ये ऋण और धन गुना होगा, ऋण 3a। ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। 4a धन 2a, और 2a में ऋण 3a हम कम करेंगे। यहाँ पर जैसे हम पास ला थे, अभी हम नहीं लाने वाले, यहीं से कम करने वाले हैं। तो 2a ऋण 3a, तो क्या बचेगा, क्या यहाँ पर बड़ा कोष्ठक अंदर ऋण b और ऋण a बचेगा। ठीक है। ऋण a कैसे बचेगा, देखिए ऋण 3a में 2a हटा कम किए हैं तो ऋण a बचा है। अब दोनों ऋण को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, बड़ा कोष्ठक के बाहर, तो ये आ जाएगा। या हम ऐसा नहीं करते, बड़ा कोष्ठक को हटा देते हैं यहाँ पर, 4a ऋण b ऋण a। ठीक है, बड़ा कोष्ठक भी हट गया। अब बचा क्या, बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं 4a ऋण a, इस a को यहाँ ले आए 4a के पास, ऋण b। अब यहीं से हम काम करेंगे, यहाँ 4a में a के कम होंगे, कितना बचा 3a ऋण b। यही हमारा आंसर है। अब तो इसके आगे हल नहीं होगा ये, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के हैं। जब तक एक ही सजाति यहाँ पर पद होते हैं तब तक हम काम करते हैं। अब दोनों विजातीय पद हो गए हैं, अलग अलग प्रकार के पद हो गए हैं, ये आपस में घटेंगे जुड़ेंगे नहीं, इसलिए यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से प्रश्नावली 5.3 के सवालों को आप हल करेंगे। हम इसी प्रश्नावली में एक बार फिर से आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।